महात्मा गांधी जी का अहिंसा सही था या फिर भगत सिंह का हिंसा? कौन सा तुम्हें सही लगता है? तुम किसके सपेक्ष में हो? गांधी जी के अहिंसा के साथ या फिर भगत सिंह की हिंसा के साथ? मैं उत्तर दूं उससे पहले स्वयं उत्तर दीजिए, और ऐसे ही कुछ उत्तर मत दे दीजिएगा। थोड़ा सोचिएगा, मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। निष्पक्ष अवलोकन कीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। वास्तव में ऐसा ही प्रश्न और ऐसे ही चिंतन आपके चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। इसे ही कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे ही चिंतन से धीरे धीरे आपको विभिन्न विषय में ज्ञात होते जाता है तथा आपका बोध में विकास होने लगता है। ना कि ये कि कौन से साल पे गांधी जी का जन्म हुआ, कहाँ वो पढ़ने गए थे, उनका पिता का नाम क्या था। ठीक उसी प्रकार मैं पूछूं भगत सिंह का कितना भाई थे, उनका गांव का नाम क्या था। अरे इससे कुछ फायदा नहीं। हाँ, ये सिर्फ जनरल नॉलेज जीके के लिए फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे बोध नहीं आ जाता, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं आता। और ये प्रश्न पूछने के पीछे मेरा एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है तुम जान जाओगे। ऐसा नहीं कि मैं बंटवारा करना चाहता हूँ, तुम इसमें विभक्त हो जाओ, तुम इसमें विभक्त हो जाओ, दो श्रेणियों में नहीं। वास्तव में आप जब किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, पूर्व धारणा रखते हैं, और धारणा तो रखे अच्छी बात, लेकिन वो धारणा भी पूर्व निश्चित हो जाती है और वो अनंत काल तक हो जाती है कि अगर मैं किसी के विषय में सोच लिया कि वो गलत है, शायद कहीं से सुना होगा, किसी ने मुझे कहा है, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, भीड़ ये मान रहा है इसीलिए, लेकिन मैंने कभी इस विषय पर चिंतन नहीं किया, मैंने कभी समझा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी अपना बुद्धि नहीं लगाया, अपना विवेक नहीं लगाया। बस सब लोग मानते आ रहे हैं इसीलिए तो मैं मानते आ रहा हूँ। और सिर्फ इस घटना के लिए नहीं, अब आज भी जो विभिन्न तरह के पर्व अनुष्ठान होता है जिसे आप धार्मिकता का नाम देते हैं, चाहे कोई कर्म कांड हो, कोई पूजा हो, कोई रीति रिवाज हो, कोई परंपरा के नाम से चलती आ रही हो, कोई प्रथा के नाम से आगे बढ़ रही हो, इसको बड़ा कौन रहा है? हम मनुष्य। पीछे से वर्तमान में लाया कौन? हम। और वर्तमान से भविष्य तक ले कौन जा रहा है? हम। यानी हम ही इसके वाहक है। अगर वो चीज़ सही है, धर्म अनुसार, सत्य अनुसार अनुकूल है, मान्य है, धारणीय है, तो उसको आगे बढ़ाना, उसका वाहक बनना बिल्कुल सटीक बात है। समय की आवश्यकता होती है, परंतु वहीं पर जिस चीज को आप आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि ना उसके पीछे कोई विवेक नहीं, कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अगर बाई चांस वो सही हो गया तो अच्छा बात, लेकिन ऐसा कितना प्रतिशत हो सकता है? लगभग 1 या 2%। अन्यथा ये अधिकांश क्षेत्र में कहा जा सकता है कि ये मनमाना, मनमज्जी आचरण, कुप्रथा, कुसंस्कार जड़ित है, जो अज्ञान के स्रोत से, अज्ञान के केंद्र से निकलता है। भला वो कैसा मानव के लिए सही हो सकता है, मनुष्य जाति के लिए उत्थान का राह दिखा सकता है, विकास की ओर ले जा सकता है। भौतिकता को साधन बनाना चाहिए, भौतिकता की उपयोगिता अवश्य है, परंतु एक सीमा तक।
उस सीमा के बाद चाहे आप जितना भी भौतिक साधन जुटा ले, जितना भी सुख द्रव्य जुटा ले, उसको आप भोग नहीं पाएंगे। ऊर्जा सीमित है, समय सीमित है, जीवन काल भी सीमित है। और इसके ऊपर ये बात भी ध्यान में नहीं रहता कि ये सीमित तो है, परंतु कौन जाने, कदाचित यही मेरा अंतिम क्षण हो, यही मेरा अंतिम दिन हो। कल का सूर्य मैं देखूं या ना देखूं, है ना। इस बात को विस्मरण करके हम जीते हैं और भोग वस्तुओं के प्रति, भोग द्रव्यों के प्रति आसक्त रहते हैं, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। भोग तरुण रहता है, परंतु भोगी वृद्ध हो जाता है, जरा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जरा अवस्था को प्राप्त तो हो गया, परंतु जो भोग को भोगने की जो संस्कार थी, वो अभी भी उसके अंदर उसी बीज के रूप में पड़ा है। परंतु जिससे वो भोग रहा था, यानी उसका इंद्रिय, वो दुर्बल हो चुका है, शिथिल पड़ चुका है, उसमें उतना ताकत नहीं, वो कमजोर हो चुका है। काया में उतना ताकत नहीं, काया जर्जर अवस्था तक पहुंच चुकी है ना। सही कह रहा हूं कि नहीं। तो इसीलिए क्या, सिर्फ निराशा, दुख, पीड़ा, हताशा हाथ लगती है। परंतु जो त्याग पूर्वक भोग करते हुए जीवन को जीता है, वो संसार का भी मौज ले पाता है तथा संसार से आसक्त नहीं होता और धीरे धीरे कर्म बंधन के चक्र से मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जाता है। और क्योंकि ना उसने त्याग पूर्वक भोग किया, किसी से आसक्ति बांध कर नहीं रखा था, इसी कारण जड़ा अवस्था तो उसको भी होती है, क्योंकि ना ये शरीर का गुण धर्म है। जिस प्रकार ये एक दिन बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर एक वयस्क मनुष्य हुआ, फिर एक ना एक दिन वृद्ध अवश्य होगा। परंतु जिसने त्यागपूर्वक भोग किया है, जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उसका काया तो जर्जर पड़ जाती है, उसका इंद्र भी शिथिल होने लगता है, परंतु उसे पीड़ा, हताशा हाथ नहीं लगती, मन में संतोष भरा रहता है। हाँ, दुर्बलता महसूस होगी क्योंकि शरीर दुर्बल हो चुका है, परंतु क्योंकि वैसा जैसे भोगी का संस्कार था भोग भोगने का, वैसा संस्कार इसके पास नहीं है। इसीलिए वे जैसे पीड़ा से गुजरते हैं, उस तरह का पीड़ा से ये वंचित रह जाता है। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो आज जो विषय पर मैं प्रारंभ किया था, क्या कि आप गांधी जी के अहिंसा के साथ है या फिर भगत सिंह के हिंसा के साथ? आशा करता हो आपने उत्तर सोच लिया होगा। क्या है आपका उत्तर? बंधुगण, मेरे अनुसार ना ही मैं गांधी जी के अहिंसा के साथ हूं और ना ही मैं भगत सिंह के हिंसा के विरुद्ध हूं। मैं गांधी जी के अहिंसा के साथ था, हूं और रहूंगा भी, और भगत सिंह के हिंसा के सपक्ष में सदा से मैं था, हूं और रहूंगा भी। आप कहेंगे कैसा दोगलापन बातें कर रहा है, कैसा प्रपंच कर रहा है। स्वयं हमें कहता है कि चुनने के लिए कौन सा पक्ष लूं, गांधी जी का पक्ष लूं जो अहिंसा को आगे बढ़ा रहे थे, या फिर भगत सिंह का पक्ष लूं जो क्रांतिकारी थे, आक्रामक रवैया रखते थे, हिंसा का मार्ग अपनाया था, है ना। इन दोनों के बीच चयन करने के लिए तो हमें छोड़ दिया, लेकिन स्वयं दोगला बाजी बातें कर रहा है ना।
बंधुगण सुनिए, मैं दोगलाबाजी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मनुष्य का प्रथम प्रयास सदा प्रेम का होना चाहिए, सहिष्णुता का होना चाहिए, भाईचारा का होना चाहिए, ना कि युद्ध का, आक्रमण का। तो इसीलिए पहला प्रयास अगर अहिंसा हो, सही है। बिना रक्तपात के, बिना घाव के अगर हम शांति तक आ गए, सही परिणाम को बिना रक्तपात, बिना युद्ध के अगर पा गए, तो इससे बढ़िया जीत क्या हो सकती है ना। इसीलिए अहिंसा सबसे पहला कदम होता है। परंतु जब दुष्ट अहिंसा के वार्ता को ना माने, ज्ञान को ठुकरा दे, भाईचारा को ठुकरा दे, न्याय क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी नहीं मानता, सिर्फ अपने मन मर्जी, अत्याचार, अधर्म को अपनाता रहता है, अन्याय करता रहता है, अत्याचार करता रहता है, शोषणकारी नीतियां लाता है ना। तब क्या अहिंसा तक सीमित रहना सही बात है? नहीं। तब दुष्टों को वध करना ही धर्म होता है, और इसीलिए इस परिस्थिति में अहिंसा का त्याग ही धर्म होता है। कहने का तात्पर्य इस परिस्थिति में हिंसा ही धर्म होता है। यहाँ पर अहिंसा अधर्म हो जाएगा। यानी पहला प्रयास सदा प्रेम का, यानी अहिंसा का। फिर दूसरा प्रयास यानी सबसे अंतिम प्रयास जो होता है वो आक्रमण का होता है, हिंसा का होता है। यहाँ पर अहिंसा गलत हो जाएगा। परंतु हाँ, अगर हिंसा धर्म स्थापना के लिए हो रही है तो सही बात, लेकिन अगर अधर्म को बढ़ावा देने हेतु हिंसा हो रही है तो गलत। और ये धर्म स्थापना हेतु, धर्म के लक्ष्य को पाने हेतु अगर अहिंसा से पाया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्चतम मार्ग है। परंतु दुष्ट कहाँ मानते हैं? दुष्ट डंडा से मानते हैं, बातों से नहीं। इसीलिए हिंसा को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। परंतु ये अंतिम चयन होना चाहिए, क्योंकि ना युद्ध से सिर्फ हानि ही होती है, दोनों ही पक्ष से, वो धर्म के पक्ष हो या अधर्म के पक्ष हो। जीतता तो धर्म ही है, चाहे कठिनाई हो, संघर्ष हो, बाधा हो, जीतेगा धर्म ही। परंतु धर्म को भी बलिदान देना पड़ता है। उदाहरण ले लीजिए महाभारत का युद्ध। क्या जो महाभारत का, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था 18 दिन का, उससे पहले क्या प्रेममयी वार्ता, प्रेम संदेश, शांति स्थापना हेतु भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास, राजा धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर नहीं गए थे? क्या उन्होंने पहले युद्ध मांगा था? नहीं। परंतु जैसा मैंने पूर्व भी कहा कि दुष्ट नहीं मानते, अधर्मी नहीं मानते, वो युद्ध ही चाहते हैं, विनाश ही चाहते हैं। और जब उन्होंने ये नहीं माना, अपितु ये कहिए, उन्होंने ये तक कह दिया कि सुई के नोक बराबर जमीन भी नहीं देंगे, है ना। कैसा अन्याय, कैसा अधर्म। तो वहां पर युद्ध होना तो सुनिश्चित था। और युद्ध पांडवों ने नहीं मांगा, उन्होंने मांगा है। उन्होंने तो शांति दूत भेजा था, उन्होंने उसको तिरस्कार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? युद्ध। युद्ध की कहानी क्या है वो आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। युद्ध में जो कौरव सेना थी वो मात्रा में अधिक थी। महारथी, सारथी धुरंधर से धुरंधर थे, और मात्रा में भी अधिक। किसकी अपेक्षा में? पांडवों की सेना की अपेक्षा में। पांडवों की सेना में भी रथी, महारथी थे, लेकिन कौरवों की अपेक्षा में
उतना नहीं थे और सेना की मात्रा भी कम थी। ये एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो ना ही अहिंसा गलत है, ना ही हिंसा गलत है। देश काल परिस्थिति अनुसार आप कब क्या अपना रहे हैं, किस लिए अपना रहे हैं, किस परिस्थिति में अपना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण रखता है। जहां पर अहिंसा से कार्य हो सकता है, हिंसा की कोई जरूरत नहीं। अपने जो पहला प्रयास था उसको ही ठुकरा दिया और वो सदा प्रेम का होता है, वहां पर हिंसा कर बैठे तो वह गलत है। जब आप अहिंसा का वार्ता कहते हैं पहली कदम में, इसका मतलब आप युद्ध नहीं चाहते, युद्ध उसके कारण होगा तो आप पर दोष नहीं लगेगा। दूसरा, आप उसको सचेतन भी कर दे रहे हैं कि तुम अधर्म अन्याय के राह में हो, जो मनुष्य जाति के लिए सही नहीं है। अब जो विनाश होगा उसमें सिर्फ हानि उसकी नहीं बरं मनुष्य जाति की भी होगी। इसीलिए तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म रक्षा हेतु हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा को धारण करना ही सबसे परम धर्म होता है। लेकिन जब दुष्ट नहीं मानते, आतंक फैलाते जाते हैं, तब हिंसा को अपनाना ही धर्म बन जाता है। धर्म स्थापना हेतु कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था, वो हिंसा नहीं था क्या? क्या वहां पर भगवान नहीं थे क्या? रामायण की कहानी भूल गए क्या? भगवान राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ा था क्या? वो हिंसा नहीं था? परंतु हाँ, युद्ध होने से पहले युद्ध सदा ही अंतिम कार्य होता है। उससे पहले देखिए, क्या भगवान राम ने अंगद को रावण को सचेतन करने के लिए नहीं भेजा था? क्या रावण को समर्पण करने के लिए नहीं भेजा था? क्या अंगद को इसलिए नहीं भेजा था कि युद्ध रुक जाए, इससे जो हानि होनी थी वो भी टल जाती, स्वर्णिम लंका स्वर्णिम ही रहती, इसमें कोई विनाश नहीं होता है ना? परंतु क्या रावण ने माना? नहीं। ऐसा ही होते आया है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। अंतिम स्थिति यही होगा कि हिंसा को अपनाना पड़ेगा। परंतु हिंसा को अपनाए उससे पहले हम एक बार प्रेम, शांति, अहिंसा का वार्ता आगे लेकर उसके सामने प्रस्तुत करें। यही धर्म होता है। महात्मा गांधी जो पहले कर रहे थे कि अहिंसा से हमें मुक्ति मिलेगी, कदाचित वहां पर कोई उतना युद्ध नहीं हुआ था, उतना आक्रमण नहीं हुआ था, तो कदाचित आप कह सकते हैं सही था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अंग्रेज अहिंसा की बात नहीं मानेंगे। बोलकर या फिर कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से क्या हमें आज़ादी नहीं मिलेगी? इसीलिए अब समय आ गया है कि हिंसा को अपनाना चाहिए। और यहीं पर चूक हो गई। महात्मा गांधी अहिंसा में बढ़ते ही चले गए। वो ये भूल गए कि हिंसा को भी अपनाना धर्म होता है, तब जब दुष्ट नहीं मानते। और यहीं पर जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी आते हैं, असेंबली में बम फोड़ते हैं, यहाँ पर ये जो कांड उन्होंने किया, ये कांड को छोड़ दीजिए, और भी कुछ कांड हो सकता है बहुत सारे क्रांतिकारियों के द्वारा। जो मूल उद्देश्य है वो है हिंसा को अपनाना, ये सही होता है। भगवान राम भी तो अहिंसा के पुजारी थे ना, परंतु क्या अंत में उन्होंने हिंसा को नहीं अपनाया?
अपना इच्छा के लिए, अपना रुचि के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हिंसा को नहीं अपनाया। दुष्ट को दंड देने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के सुरक्षा हेतु, धर्म स्थापना हेतु हिंसा को अपनाया, और वो भी अंतिम स्थिति पर, न कि प्रारंभिक स्थिति पर। तो आशा करता हूँ बंधुगण अब जान पा रहे होंगे कि क्यों मैंने कहा कि ना ही गांधी जी गलत है, ना ही भगत सिंह गलत है। इसी तरह बंधुगण अब जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सूचना एकत्रित कर रहे हो, निष्पक्ष होकर अवलोकन कीजिए, अनबायस्ड व्यू रखिए। आप अगर पक्षपात दृष्टिकोण रखेंगे तो आप उस व्यक्ति का जो सही गुण है उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ना आप उसके प्रति जो पक्षपाती दृष्टिकोण रखते हैं वो नकारात्मक है, और जिसके प्रति आप सकारात्मक पक्षपाती दृष्टिकोण रखते हैं वो चाहे कितना भी गलत कर ले, आप वो देख नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी से भी आसक्त नहीं होना है, जहाँ से भी सही ज्ञान मिले धारण कर लेना है। और हाँ, अगर वो गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो बंधुगण, आशा करता हूँ आज मैं जो कहना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। अहिंसा परम धर्म है और हिंसा भी धर्म है, परंतु अहिंसा को पहले अपनाना चाहिए। लेकिन जब दुष्ट नहीं मानते तो हिंसा को अपनाना धर्म स्थापना है तो अनिवार्य हो जाता है, वैकल्पिक नहीं। तो बंधुगण, धर्म के राह पर, न्याय के राह पर आगे बढ़ते रहिए, ज्ञान की किरणें बिखरते रहिए। जहाँ अज्ञान है, अन्याय है, असत्य का बोला वाला है, वहाँ पर अगर सत्य का संदेश पहुँच गया, न्याय पहुँच गया, धर्म पहुँच गया, तो समाज का उत्थान होगा, समाज का अच्छा होगा, और समाज के अच्छाई में ही हमारा अच्छा छुपा हुआ है। समाज स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि न समाज में हम हैं, हम में समाज नहीं। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। अब तो समय हो गया, अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे, बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए। मैं यूँ गया और यूँ आया।